सुभाष जी, अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया है कि जो नियमित शिक्षक होते हैं वो अब सरकारी स्कूलों में उनकी भर्ती नहीं होगी और नियमित शिक्षित नहीं रखे जाएंगे। इसके मायने क्या है? इसके मायने ये है कि इस देश की जो सरकार है, सामंतशाही सरकार, वर्तमान में जो सरकार चल रही है, अगर शिक्षकों की भर्ती नहीं होगी या शिक्षक नहीं रहेंगे तो जो शिक्षा लेने वाले जो स्टूडेंट हैं, जो विद्यार्थी हैं, वो कहाँ जाएंगे? जब इस देश में जब शिक्षा ही नहीं रहेगी तो इस देश का पतन हो जाएगा। जिस देश में शिक्षा नहीं होती है उस देश में कोई भी काम शिक्षा के ऊपर होता है, कुछ भी नहीं हो पाएगा। इस देश में जो है जितने भी जो सामंतशाही लोग हैं मनवादी व्यवस्था लाना चाह रहे हैं, सीधा सीधा मनवादी व्यवस्था ला रहे हैं। तो जिस तरीके से आज देखने को भी मिला है कि नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री अपने भारत के, वो खुद राम मंदिर का शिलान्यास करने के लिए अयोध्या पहुंचे थे। आपको क्या लगता है कि राम चाहते थे कि इस लोगों को शिक्षा ना दी जाए? बिल्कुल, राम के राज्य में बिल्कुल शिक्षा नहीं दी जाती थी और दलित समाज को जो है पिछड़ा दबाया जाता था और दास दासी रखे जाते थे। वही प्रथा लाना चाह रहे हैं। ये सरकार की जो है नियत है। तो अभी जो SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के जो लोग हैं वो थोड़े से शिक्षित होकर के पढ़ लिख करके जो सवाल जवाब सरकार से करने लगे थे, क्या लगता है कि आने वाले समय में इस तरीके की कोई परिवर्तन देखने को मिलेगा? परिवर्तन अगर हमारा समाज पढ़ लिख करके आगे बढ़ा है तो बाबा साहब की देन है और बाबा साहब बताए हुए रास्ते पर आज भी चलेगा और इसको जो है परिवर्तन ला के रहेगा। जब शिक्षा ही नहीं होगा, लोग शिक्षित ही नहीं होंगे तो किस तरीके से सवाल जवाब का दौर चलेगा? आगे पतन कर देंगे तो फिर कोई जवाब सवाल करने वाला नहीं होगा, तो फिर ये मनवादी व्यवस्था अपना पूरी तरीके से लागू कर देंगे। इसके लिए आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? इसके लिए हम ये देना चाहेंगे कि हमारा समाज है आगे बढ़े और इनसे मुकाबला करे और कानूनी कार्रवाई से, लाठी डंडों से नहीं, कानूनी कार्रवाई से जो अपना अधिकार है उसको अधिकार लेने के लिए आगे बढ़े। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर जारी किया है कि जो स्कूलों में शिक्षक होते हैं उनकी अब परमानेंट भर्ती नहीं होगी। इस बयान को आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले सभी दर्शकों को, आपके चैनल जो देखते हैं सभी को जय भीम, नमस्कार। और मैं जो सुप्रीम कोर्ट का आपने कहा जैसे कि निर्णय आया है, एक आदेश आया है कि नियमित शिक्षकों को जो है नहीं रखा जाएगा, तो मैं इस पर ये कहना चाहता हूँ, जैसा कि आप देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट सरकार के हिसाब से चल रहा है और सरकार के हिसाब से काम कर रहा है, क्योंकि पहले से ही व्यवस्था जब भी बीजेपी सरकार आई है तभी से हम देख रहे हैं कि ये जो है निजीकरण की तरफ जाती है और निजीकरण की तरफ जाती है तो निजीकरण में क्या होता है कि कुछ सामंतवादी लोगों को जो है सरकारी जो है सारी कंपनियां बेची जा रही हैं। पहले जहां मोदी जी चाय बेचते थे अब वो प्लेटफॉर्म भी बेच रहे हैं। ये लोगों को समझना पड़ेगा और जो है ये सोचते हैं कि सारा प्राइवेटीकरण कर दें और जितने भी स्कूल यूनिवर्सिटी हैं उनमें जो प्राइवेटीकरण करके, अभी देख रहे हो आप रेलवे इन्होंने बेच दिए और सारा इंडियन एयरलाइंस बेच दिया, तो ऐसे करके जिस प्रकार से प्राइवेटाइजेशन को ये सरकार बढ़ावा दे रही है उससे क्या लगता है कि अपना जो देश है, भारत देश जिसे हम कहते हैं, जिस विकास गति के लिए प्राप्त कर रहा था अब ये धीरे धीरे रसातल की ओर बढ़ रहा है, तो आगे लगता है कि आपको ये विकास कर पाएगा? सर, ये विकास कैसे होगा जब इक्वालिटी, समानता नहीं होगी। आप देख रहे हैं कि ये जो मोदी सरकार है और इसमें बैठे जो लोग हैं सुप्रीम कोर्ट में, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मैं आपको बताता हूँ, जैसे आप देख रहे हैं कि डायरेक्टली तो नौकरियों में भर्ती रोक नहीं सकते, लेकिन ये जो है सरकारी कंपनियों को प्राइवेट इसलिए कर रहे हैं ताकि आरक्षण खत्म हो और ये जो है दोबारा से गुलाम बनाने के SC, ST, OBC जो राम बोलते हैं ना, ज़्यादा उनका कोई हिस्सा नहीं है राम मंदिर में और इनको गुलाम बनाने की साजिश चल रही है, तो लोगों को सोचना पड़ेगा। और मैं देश राज्य भी हाल ही में एक सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर जारी किया है कि जो शिक्षक होते थे, शिक्षा देने का काम करते थे, वो अब नियमित नहीं होंगे। इसके मायने क्या आप समझते हैं? ये मनवादी व्यवस्था को द्वारा लाना चाहते हैं। भारत के जो संविधान है उसको इग्नोर करना चाह रहे हैं। मेन पॉलिसी पे इनकी है, जिस प्रकार वो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से हो चाहे सरकार के माध्यम से, इनका टारगेट है कि भी जो गरीब तबके का आदमी, चाहे वो SC, ST है, चाहे OBC है, अदर कास्ट का किसी का भी है, उसका भविष्य खत्म कर देंगे सरकारी नौकरियों में। इनका मकसद ये है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट इस काम को करा रही है सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से। तो क्या आपको लगता है कि कानून बनाने का अधिकार है, जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट बार बार किसी न किसी चीज़ को लेकर के SC, ST, OBC माइनॉरिटी को
कुछ ना कुछ बयान ऐसे देता रहता है कि जिससे लोग भड़कते हैं। तो कहीं इसके पीछे सरकार का हाथ तो नजर नहीं आता कि कहीं सरकार सीधा काम ना करके सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जो कानून बना रहे हैं या कहने की जो बात करते हैं वो ये दर्शाने की कोशिश करते हैं कि भाई चलेगी आखिर हमारी ही। ये बात सत्य है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट जो बैठी है इसी के इशारे पे ही सुप्रीम कोर्ट काम कर रहा है। इतने फैसले अब तक आ चुके हैं जो कि इन्हीं गवर्नमेंट के इशारे पे ही वो फैसले सुप्रीम कोर्ट ने लिए हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो हमारे वहाँ पर 131 सांसद बैठे हुए हैं क्या उनको ये सब दिखाई नहीं देता? वो सब बहरे और अंधे गूंगे हो चुके हैं। उनको सिर्फ सांसद की सीट चाहिए। अगले चुनाव में हमें सीट नहीं मिलेगी तो हम संसद नहीं बन पाएंगे, इसलिए वो चुप चुप बैठे रहते हैं। तो ऐसे कोई लोग मतलब नहीं। ऐसे लोगों के लिए एक समाज का क्या ऐसे दायित्व बनता लोगों है? का समाज बहिष्कार करे, चुनाव में उनको हराने का काम करे। यदि अपनी लड़ाई को जीतना है तो ऐसे लोगों को पार्लियामेंट में जाने से रोका जाए, और जो लोग समाज की लड़ाई में लड़ने के लिए सक्षम हैं और आगे आ रहे हैं उनको चुनाव जिता के लिए पार्लियामेंट में भेजना चाहिए।